नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। जीके के ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलने वाले हैं, कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर रोज लगाना चाहता है, किसी भी किताब से पढ़ते हो आप किसी भी स्टेट के व्यक्ति हो, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी हो आप, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनको अच्छे से लगा लीजिए। 100% चांसेस हैं कि एग्जाम में आपको मिल जाएं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। सभी वीडियो को मिलकर लाइक कर दीजिए। करते हैं बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है, महाराष्ट्र। राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति, और लोकसभा में होता है सभापति। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति और लोकसभा का सभापति कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संसद का सत्र शुरू होता है, तो संसद का सत्र जो शुरू होता है ये आपका प्रश्नकाल से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो ये सब जो होती है, मानव तस्करी और अन्य चीजें जो होती हैं, उसको प्रतिबंधित करने से आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 में इसका जिक्र किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि तक पद धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए, जब से वो पद धारण करेगा तब से 5 साल तक के लिए, पद ग्रहण करने से 5 साल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो राष्ट्र है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास, ये अनुच्छेद आपका 44 में इसका जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उसमें इसका जिक्र किया गया है। अप्रैल 2022 तक लोकसभा में कितने आम चुनाव हुए थे? तो अप्रैल 2022 तक लोकसभा में टोटल 17 आम चुनाव हो चुके थे। ऑप्शन नंबर सी, 17 आम चुनाव हो चुके हैं लोकसभा में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष जो है कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है? तो प्रत्येक ग्रामीण वासियों को प्रतिदिन कम से कम आपका 100 दिन का काम देगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का काम प्रत्येक परिवार को मिलेगा। दोस्तों, आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं, आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सएप पर या बात कर लेना। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के आपके 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 3 अंग। कोई लिख सकता है तीनों अंग? संसद जो वर्ड दिया गया है संविधान में वो किस किस को मिलाकर बना है? कमेंट करके बताओ। 3 अंग हैं, कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो करते हैं उसमें आपके 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी 20 से अधिक सदस्य राइट आंसर है। किसी सदस्य द्वारा संसद के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव इनमें से कौन सा है? तो संक्षिप्त बहस को संक्षिप्त करने के लिए जो आपका संसद के द्वारा पेश किया जाता है वो आपका कहलाता है समापन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी समापन, प्रश्न के लिए समापन प्रस्ताव राइट आंसर है। भारतीय
संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ था? सबसे पहली बार संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था और अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूं। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही काम करेगी, इतने प्रैक्टिस सेट लगा लो, मतलब आप 10,000 क्वेश्चन यदि लगा लोगे तो आप सोचिए कि कौन सा एग्जाम बनेगा। जीके और साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन 10,000, इनको तो लगा ही लेना। कॉल करिए दिए गए नंबर पर, 99 रुपए में आपको मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ अभी सिर्फ 99 रुपए मिल रही है, तो जाके जरूर ले लो जिसको लेना हो। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी संघवाद। ऑप्शन नंबर बी संघवाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? तो भारत में टोटल आपकी 3 अलग अलग स्तर की अदालतें हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 3 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रपति राइट आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो भाग 4 है, ये राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। उस शक्ति को क्या कहा जाता है? तो न्यायपालिका के पास भी शक्ति है कानूनों को रद्द करने की, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा कहलाती है वो। ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसके द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है केवल 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित आपका मौलिक अधिकार है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित अधिकार है। मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 2022 की बात हो रही है, उसके हिसाब से कर्नाटक एक द्विसदनीय विधानमंडल था, यहां पर ऑप्शन विधानमंडल था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन, इसके बारे में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित हैं। तो भाग 6 में जो दिए गए हैं 168 से लेकर 212 तक। ऑप्शन नंबर सी 168 से लेकर 212 तक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता डैश को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता, एकता और अखंडता, इनकी रक्षा करना और प्रत्येक नागरिक को इसका जो है रक्षा करना कर्तव्य होगा, हर नागरिक का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ डैश राज्यों में विधान परिषद में मौजूद हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद, यहां पर जो आपको ग्रुप दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, इनमें मौजूद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें विधान परिसर मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो जो केंद्र शासित प्रशासन है उसको राष्ट्रपति संभालता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो भारत का
प्रथम विधि अधिकारी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, होते हैं महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए भारत के महान्यायवादी राइट आंसर है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो मार्च 2022 तक भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में चुनाव कराए जाने वाले मानक साधन आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम जिसको बोलते हैं, ईवीएम से वोट होते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका अनुच्छेद 14 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो यदि कोई व्यक्ति कोई बच्चा जिसकी आयु 10 साल है, तो बच्चे के खिलाफ जो है बच्चा है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का पालन नहीं हो रहा है। आपको पता होगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री पीएम की जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। चुनते भले ही मंत्री लोग जो सांसद हैं मिलके हैं कि कौन बनेगा, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों आप लोगों के लिए जो एमसीक्यू तैयार किए हैं हमने प्रैक्टिस सेट, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप लोग के लिए पीडीएफ बनाई है प्रैक्टिस करने के लिए। इस पीडीएफ में आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 10,000। देखो बुक में तो आपको डिटेल में मिलता है, टॉपिक वाइज मिलता है, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए मिक्स क्वेश्चन होना चाहिए, दिमाग आपका चलेगा। कोई पॉलिटी का क्वेश्चन भी है इसमें, हिस्ट्री का भी है, सभी क्वेश्चन है आपके, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस भी पूरी है, तो इकोनॉमिक्स भी है। तो आपके सभी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको। जिसको ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर चाहिए, 300 रुपए की पीडीएफ है, 300 रुपए में 10,000 क्वेश्चन है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको 99 रुपए में मिल रही है, ये अभी अभी लॉन्च हुई है, 99 रुपए में आपको मिलेगी। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है इसलिए जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 99 रुपए का पेमेंट करके 10,000 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जीके के आप लगा सकते हैं। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्य विधानसभा में छोटे राज्यों को छोड़ दे तो करीब करीब 60 से 500 विधानसभा सदस्य। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार को डैश संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकारों का विचार है यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो भारत की इतिहास की पहली महिला जो राज्यसभा में सदस्य बनी नर्तकी थी, उनका नाम था आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही, अरुंडेल था, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2002। ऑप्शन नंबर डी 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कब तक जारी रहती है? तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा ये आपकी जारी रहती है 5 साल तक। विधानसभा 5 साल तक जारी रहती है, जब तक यदि बीच में इसको कोई भंग ना कर दे। ऑप्शन नंबर बी 5 साल के लिए होती है विधानसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायत इसके संगठन का जो प्रावधान है यह दिया गया है आपका अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद
43B को किस रूप में जोड़ा गया? तो 43B जो अनुच्छेद है उसको राजनीति के निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए, राजनीति के निर्देशक तत्व राइट आंसर है। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तब तक नहीं बन सकता, चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक उसकी आयु कितनी वर्ष ना हो, मतलब कितनी वर्ष की आयु उसने पूर्ण ना कर ली हो। तो कम से कम यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। 35 ईयर, 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है आपका अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37 राइट आंसर है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 7 फरवरी 2022 को ये प्रेषित किया गया था और राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ये प्रेषित किया गया था, पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां वह चुनाव लड़ सकता है? तो यदि लोकसभा चुनाव लड़ सकता है तो क्षेत्रों की, निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमा है वो है आपकी 2। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 2 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर है आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप किसी कारखाने या किसी खतरनाक जगह पर रोजगार के लिए नहीं लगा सकते। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इसका उल्लेख करता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार अनुच्छेद 108, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 राइट आंसर है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से संसदीय सरकार की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए संसदीय सरकार, ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी? राइट आंसर हो जाएगा एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। ये आपका कहा गया है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो संघ सूची से संबंधित प्रावधान ये दिए गए हैं आपके 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 7वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 280 जो बात करता है राइट आंसर हो जाएगा, ये बात करता है आपका वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, याद रखना बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना की बात हो रही है, प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से प्रस्तावना का जो हिस्सा नहीं है वो है आपका कुलीन तंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समानता प्रस्तावना में दिया गया है। कुलीन तंत्र ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है। भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ग्रहित की है? तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका का संविधान राइट आंसर है। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो उपाधियों का जो उन्मूलन आता है ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी समता का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध, ये आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया। क्या क्या? कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो संबंध होता है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन, इसकी स्वतंत्रता प्रदान करने वाला जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 26। यहां पर लिखा ही हुआ है आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 26 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय बना है उसकी स्थापना की गई थी आपकी 1773 का विनियमन अधिनियम। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो बना है तब से बना है, ये इस अधिनियम के तहत की गई थी। 1773 का विनियमन अधिनियम आया था तब से। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है? तो ये सभी जो शक्तियां हैं, विधान परिषद को समाप्त करना या बनाना, उसका गठन, ये जो शक्तियां हैं ये आपकी हैं संसद के पास। ऑप्शन नंबर डी संसद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है, तो भारत की जो संसद है ये आपकी 2 सदनों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए 2 सदन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये जो समाहित है ये है आपका अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।